आज हमारे पास 5 स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्हें हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर में कौन जीतेगा। वी विल कॉल इट एज बैटल ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों, कोई भी कैटेगरी में फंड चुनते कैसे हैं ये हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। रीजन बीइंग, मार्केट में आज के समय में कुल 36 स्मॉल कैप और 34 लार्ज और मिड कैप फंड्स हैं और हर एक फंड ये क्लेम करता है कि वो बाकियों से बेटर है, लेकिन हम सब तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते ना। हेंस इस झुंड में से सही फंड निकालना जरूरी है, क्योंकि बस एक बार अगर सही फंड चुन लिया तो आज का इमर्जिंग नाम कल पोर्टफोलियो का बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकता है। इस वीडियो में हम ये प्रोसेस स्मॉल कैप कैटेगरी में करने वाले हैं। लाइव हम देखेंगे कि कैसे मैं 36 फंड में से एक फंड चुन के निकालती हूँ। चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्रोसेस में सबसे पहले ये सारे 36 फंड्स को हमने 2 फिल्टर से टेस्ट किया, एक AUM से और दूसरा स्ट्रेस टेस्टिंग। AUM में हमने उन्हीं फंड्स को चुना है जो 5000 करोड़ से 12000 करोड़ की रेंज में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5000 करोड़ से नीचे जाओगे तो वो फंड हो सकता है कि न्यू कैटेगरी में आए, नए फंड्स हो। अगर 12000 करोड़ से ज्यादा AUM के फंड चुनो तो वो वेरी लार्ज कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनके पास फ्यूचर ग्रोथ का स्कोप बहुत कम होता है। तो इसलिए ये जो स्पॉट है वो बहुत स्वीट स्पॉट है। दूसरा फिल्टर है स्ट्रेस टेस्टिंग। एक तरीके से फंड का स्ट्रेस सिचुएशन में टेस्ट होता है। ये मेजर करता है कि अगर मार्केट में एकदम से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाए और इन्वेस्टर्स अग्रेसिवली रिडेम्पशन करने लग जाए तो फंड कितने कंफर्टेबली वो सिचुएशन हैंडल कर सकता है। इस फिल्टर में हमने उन फंड्स को प्रेफर किया जिनका स्ट्रेस हैंडलिंग ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर था और एस्टिमेटेड स्ट्रेस पीरियड रफली 2 वीक्स के अंदर था। जैसे ही हमने ये 2 फिल्टर्स लगाए, 36 में से 31 फंड्स इन दोनों फिल्टर्स को पास नहीं कर पाए। 36 में से 31 फंड्स आउट। सिर्फ ये जो 5 फंड्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड हमारे इस बैटल के फाइनल राउंड तक पहुंच पाए। सिर्फ ये 5 फंड्स। तो 36 में से 5 फंड्स फाइनल हो गए। तो अब यहां से शुरू होगी असली बैटल बिटवीन दीज 5 फंड्स। इस बैटल का विनर वही बनेगा जो इन 10 राउंड्स के आखिर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले जाएगा। तो राउंड 1 है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या बताता है कि रिटर्न के साथ कितना रिस्क या वॉलेटिलिटी आ रहा है। जैसे अगर फंड ए हर साल लगभग 10 से 12% रिटर्न देता है और फंड बी कभी 25%, तो कभी -5%, कभी 0%, कभी 30%, अगर ऐसे रिटर्न देता है तो दोनों का एवरेज रिटर्न अगर आप देखोगे तो सिमिलर हो सकता है, लेकिन फंड बी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसके रिटर्न ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। हम प्रेफर करते हैं लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि ऐसे फंड्स कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो इस हिसाब से 5 फंड्स देखते हैं और इनकी रैंकिंग्स देखते हैं। तो आदित्य बिरला का स्टैंडर्ड डिविएशन है 20.58, फ्रैंकलिन का है 20.52, मोतीलाल का 20.01, इन्वेस्को 19.64 और सबसे कम है एडलवाइस का, दैट इज 18.48। हेंस अब अगर हम इनकी रैंकिंग लगाएंगे तो एडलवाइस यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा, फॉलोड बाय इन्वेस्को, मोतीलाल, फ्रैंकलिन और लास्ट में आएगा आदित्य बिरला। तो राउंड 1 की रैंकिंग हमें समझ में आ गई है। अब हम जाएंगे राउंड 2 में। राउंड 2 है बीटा। ये बताता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिस्की या अग्रेसिव है। जैसे अगर किसी फंड का बीटा 1.2 है तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अगर 10% बढ़ता है तो ये फंड 12% रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट 10% से नीचे गया तो फंड भी 12% से गिरेगा। वहीं अगर बीटा मान लो 0.8 है तो मार्केट भले 10% गिर जाए पर फंड सिर्फ 8% नीचे जाएगा। अ बिट कंट्रोल मूवमेंट्स। इसीलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में लोअर बीटा अच्छा माना जाता है। इस हिसाब से अब वापस इन 5 फंड्स को रैंक करते हैं तो वापस एडलवाइस को ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि इस फंड का बीटा लोएस्ट है 0.81। इन्वेस्को वापस सेकंड पोजीशन पे है विद 0.84 बीटा। मोतीलाल ओसवाल का बीटा है 0.86, अगेन थर्ड पोजीशन। फ्रैंकलिन और आदित्य बिरला अभी भी सेकंड लास्ट और लास्ट पोजीशन में है विद 0.89 बीटा। तो 2 राउंड्स देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एडलवाइस और इन्वेस्को ऐसा लग रहा है कि फंड मार्केट वॉलेटिलिटी और प्रेशर सिचुएशन से बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ 2 राउंड्स हुए हैं, 8 अभी बाकी है। तो नेक्स्ट राउंड है डाउन साइड कैप्चर रेशियो, जो सिंपली बताता है कि जब मार्केट गिरता है तब फंड कितना गिरता है। अगर ये रेशियो 100 से कम है, इसका मतलब है कि क्रैश के समय जितना मार्केट गिरता है फंड उतना नहीं गिरता। ध्यान रहे, बीटा ओवरऑल मार्केट सेंसिटिविटी की बात करता है और डाउन साइड कैप्चर रेशियो स्पेसिफिकली मार्केट क्रैशेस की बात करता है। ऑनेस्टली मेरे लिए तो भाई ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि क्रैश के समय फंड कैसा बिहेव करता है। इस हिसाब से देखिए तो फंड की पोजीशन पूरी चेंज हो जाती है।
आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाता है विद अ रेशियो ऑफ 90। उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड एट 80, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड बोथ एट 72 गेट 3 और 2 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजिशनिंग। और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो अवेलेबल नहीं था, इसलिए उनको मिला सिर्फ 1 पॉइंट। तो यहाँ पे 3 राउंड्स हो गए। अब दोस्तों क्रैश में कौन हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है ये हमने देख लिया, लेकिन रैली में भी तो अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए, राइट? इसके लिए हम देखते हैं अपसाइड कैप्चर रेशियो, जो है हमारा राउंड 4। ये रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। अगर रेशियो 120 है तो मतलब ये फंड 12% रिटर्न्स देता है, वो भी तब जब मार्केट सिर्फ 10% दे रहा हो। अब इस हिसाब से रैंकिंग्स देखो। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड पार्टिसिपेशन दिखाता है विद अ रेशियो ऑफ 93, फॉलोड बाय आदित्य बिरला एट 89, फ्रैंकलिन एट 86, एडलवाइज एट 83 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का डेटा अगेन अनअवेलेबल होने की वजह से हम इन्हें 1 पॉइंट देते हैं। तो 4 राउंड के बाद रैंकिंग ये हुई। अब आता है हमारा 5th राउंड, दैट इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि फंड ने लिए गए रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। जैसे अगर 2 फंड्स 12% रिटर्न्स दे रहे हैं तो जिसने कम रिस्क लेकर वो 12% रिटर्न्स दिए उसका शार्प रेशियो ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा रेशियो उतना अच्छा। उस हिसाब से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड यहां वापस लीड करता है विद हाईएस्ट शार्प रेशियो ऑफ 0.96। एडलवाइज सेकंड पे है विद 0.78 रेशियो, फ्रैंकलिन थर्ड पे है 0.70 रेशियो, मोतीलाल का रेशियो है 0.69 और आदित्य बिरला का 0.66। इसलिए दोनों 4th और 5th पोजीशन पे है रिस्पेक्टिवली। तो 5 राउंड्स हो चुके हैं, आधी बैटल हो चुकी है। यहां तक अगर स्कोर देखें तो इन्वेस्को लीड कर रहा है विद 20 पॉइंट्स, लेकिन एडलवाइज सिर्फ 1 ही पॉइंट से पीछे है, वो है 2nd पोजीशन पे जो कभी भी फर्स्ट आ सकता है। फ्रैंकलिन है 3rd विद 14 पॉइंट्स, फॉलोड बाय आदित्य बिरला विद 12 एंड मोतीलाल ओसवाल विद 10 पॉइंट्स। जल्दी से पॉज द वीडियो और बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा फंड आखिर में जीतने वाला है। कमेंट सेक्शन में फंड का नाम लिखना। अब 6th राउंड पे आते हैं। हर फंड का एक बेंचमार्क होता है और हम फंड्स को एक्स्ट्रा फीस इसलिए देते हैं कि वो कम से कम अपने बेंचमार्क से तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे। अल्फा एग्जैक्टली वही बताता है। अल्फा बताता है कि फंड ने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। जैसे बेंचमार्क ने 12% रिटर्न दिया और फंड ने 15%, तो फंड का अल्फा यहाँ कितना हुआ? +3%। जितना ज्यादा अल्फा उतना अच्छा। बेस्ड ऑन दिस अगेन अगर रैंकिंग देखें तो वापस इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ कंप्लीटली डोमिनेट करता है विद अ मैसिव अल्फा ऑफ 5.34 और इसीलिए इसको मिलते हैं फुल 5 पॉइंट्स। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड एट 1.44 गेट्स 4 पॉइंट्स, मोतीलाल ओसवाल एट 0.07 गेट्स 3 पॉइंट्स, Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund at 0.24 gets only 2 points and Franklin India Small Cap Fund at 0.05 gets only 1 point. अब 7th राउंड है मेरा फेवरेट, रोलिंग रिटर्न्स। भाई यही होता है कंसिस्टेंसी का टेस्ट। मुझे कोई भी फंड ये बोलकर अट्रैक्ट नहीं कर सकता कि देखो पिछले साल या पिछले के पिछले साल हमने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए। हो सकता है उस समय आप लकी हो गए हो। मुझे बताओ कि आपने अलग अलग टाइम पीरियड में मतलब हर मार्केट फेज में कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तब मैं आपकी बात मानूंगी। रोलिंग रिटर्न्स वही मेजर करता है, कंसिस्टेंसी। तो किसने सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए? इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड वंस अगेन टॉप पर आता है विद हाईएस्ट रोलिंग रिटर्न कंसिस्टेंसी ऑफ 25.91। इट्स अ बिग डील। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड एट 24.56, फ्रैंकलिन एट 23.39, आदित्य बिरला सन लाइफ एट 18.49 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के इनसफिशिएंट रोलिंग डेटा की वजह से ये बॉटम पोजीशन पे आता है। यहाँ एक बात नजर आ रही है कि इन्वेस्को सिर्फ अपसाइड मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, कंसिस्टेंसी के फ्रंट पर भी कंटिन्यूअसली स्टैंड आउट करता हुआ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट राउंड है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बेसिकली बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को कितना अग्रेसिवली रीशफल करता है। हायर टर्नओवर रेशियो जनरली इंडिकेट करता है कि पोर्टफोलियो में बाइंग सेलिंग काफी अग्रेसिवली हो रही है। लोअर टर्नओवर यूजुअली रिफ्लेक्ट करता है कि फंड मैनेजर हाई कन्विक्शन के साथ लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स मेंटेन कर रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स क्या बताता है? डाइवर्सिफिकेशन। अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स है तो वो ज्यादा रिस्की हो सकता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट होगा, राइट? इसलिए हम ये दोनों मैट्रिक्स देख रहे हैं। अब इस हिसाब से अगर हम रैंकिंग देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्को को पीछे छोड़ दिया, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस दिखाते हुए विद 85 स्टॉक्स एंड अ रिलेटिवली healthy turnover ratio of 23.87. Next is Invesco Fund at 67 stocks and 32.31 turnover. Motilal Oswal at
54 stocks and 53.97. Aditya Birla Fund with a very high ratio at 39.45 and 88 stocks gets fourth position and last Edelweiss जिनका ratio is 90. भाई इस राउंड में कई फंड्स ने अपनी पोजीशन चेंज की. अब है सेकेंड लास्ट राउंड जिसमें हम टेस्ट करेंगे फंड मैनेजर का टेन्योर, क्योंकि आप मानो ना मानो बट दैट मैटर्स. प्लस स्मॉल कैप फंड्स में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी और स्टॉक सिलेक्शन रिस्क काफी हाई होता है. टेन्योर के हिसाब से अगर हम रैंकिंग्स देखेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ टॉप पर आता है विद एन अनइंटरप्टेड एवरेज टेन्योर ऑफ 7.8 इयर्स. इन्वेस्को इंडिया का ये नंबर है 7.6 इयर्स, एडलवाइस का है 2.6, आदित्य बिरला एट 2.5 एंड मोतीलाल ओसवाल एट 2.4 इयर्स ऑफ एवरेज टेन्योर. अब 9 राउंड्स हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट राउंड जिसको देखे बिना तो बिल्कुल ही कोई भी फंड सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए. ये है कौन सा फंड कितना महंगा है, दैट इज एक्सपेंस रेशियो. ध्यान रहे इसको हल्के में नहीं लेना है. लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में इवन स्मॉल एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. अब ऑब्वियसली जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा. अब रैंकिंग्स की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया लास्ट राउंड में भी सबसे आगे है विथ लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.4. आदित्य बिरला है 0.79, एडलवाइस 0.82, फ्रैंकलिन इंडिया 0.92 और मोतीलाल ओसवाल सबसे महंगा 0.97. इस हिसाब से हमने रैंकिंग्स भी यहाँ पे एडजस्ट कर दी है. तो पूरे 10 राउंड के बाद दोस्तों हमारा फाइनल स्कोर कार्ड है ये, और हमारे बैटल के विनर है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड. तालियां. थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक हो गया, लेकिन एक बार सोचो कि क्यों जीता ये फंड. क्योंकि अल्फा, शार्प रेशियो, रोलिंग रिटर्न्स, अपसाइड कैप्चर और एक्सपेंस रेशियो जैसे मल्टीपल क्रिटिकल पैरामीटर्स में फंड ने कंसिस्टेंटली डोमिनेट किया. कंसिस्टेंटली इज द वर्ड. अब सेकंड पोजीशन पर आया एडलवाइस स्मॉल कैप फंड. काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ड्रिवन प्रोफाइल के साथ इमर्ज हुआ. वॉलेटिलिटी कंट्रोल और बीटा जैसे रिस्क मैट्रिक्स में फंड का परफॉर्मेंस इंप्रेसिव था. साथ ही फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी प्रोफाइल दिखाई. ऑल्सो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने डाउनसाइड प्रोटेक्शन और बैलेंस्ड अपसाइड पार्टिसिपेशन में डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कंसिस्टेंसी और रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स में टॉप कंटेंडर से थोड़ा पीछे रहा. मोरओवर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का अग्रेसिव हाई कन्विक्शन स्टाइल क्लियरली विजिबल था. फंड ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड अग्रेशन दिखाया, लेकिन पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन और कंसिस्टेंसी रिलेटेड पैरामीटर्स में कंपैरेटिवली वीकर स्कोर दिखा. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां समझना जरूरी है, ये पूरा एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आप समझ पाओ कि प्रोफेशनल स्टाइल में म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे किया जाता है. प्रोफेशनल स्टाइल पे क्यों बता पाए, क्योंकि हमारे पास एक पूरी रिसर्च टीम है जो आपके लिए ये करती है, लेकिन आप अलग अलग कैटेगरीज में भी आराम से कर पाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था. इसको डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं. तो दोस्तों ये था हमारा बैटल ऑफ स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें हमने डिटेल में देखा कि कैसे किसी भी फंड को चुनना चाहिए. अगर आपको ऐसा ही वीडियो लार्ज कैप, मिड कैप या किसी और कैटेगरी के लिए चाहिए हो तो कैटेगरी का नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके लिख देना. लेकिन पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.